नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के कहे के मुताबिक आप लोग परेशान थे कि सर रीजनिंग शुरू करिए, मैथ शुरू करिए। तो दोस्त, आज से अब शुरू होता है रीजनिंग और मैथ की शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो यह जो रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आपको जो ये पढ़ा रहे हैं आप इसका नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हम इसमें रीजनिंग का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जो यह रीजनिंग है दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पीसीएससी सेट में देखेंगे या आरओ में देखेंगे या कोई भी हो, ऑल वनडे एग्जाम सभी एक दिवसीय परीक्षा हेतु यह रीजनिंग है। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी देंगे, एसएससी 10+2 मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसआई, जितने भी एग्जाम हैं जिसमें रीजनिंग आती है, हम रीजनिंग का वार्बल यानी भाषिक, वार्बल, नॉन वार्बल सभी को पूरी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। एक एक चैप्टर को हम देखेंगे। आपको रीजनिंग दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि सब्सक्राइब नहीं की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है इसका सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त शेयर करने की कोशिश करिए। तो आज से हम रीजनिंग की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आज सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ाना है। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा तो आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो हम टोटल जितने भी रीजनिंग के चैप्टर हैं 40 से 50 तक लगभग, पूरा का पूरा हम पढ़ा देंगे, जिससे आप कोई भी एग्जाम दो तो इससे बाहर ना आए। तो हम ये जो रीजनिंग है बहुत बढ़िया हम पढ़ाएंगे ट्रिक से दोस्त। और आपको देख लेना, एक भी चैप्टर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, सिलेबस देख लेते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग दो तरह की होती है, वार्बल और नॉन वार्बल, भाषिक और आभाषिक। तो देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग का पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे दोस्तों, सादृश्य प्रशिक्षण परीक्षण, सादृश्यता। दूसरा वर्गीकरण। सादृश्यता जैसे कोई दृश्य है या कोई कोडिंग डिकोडिंग से अंक से संबंधित कोई भी होता, उसके समान परीक्षण करके देखते कहाँ कुछ में कुछ इसमें सादृश्यता है, समानता है। यही है सादृश्यता परीक्षण। वर्गीकरण, किसी एक दूसरे का वर्गीकरण करना। श्रेणी क्रम यानी सीरीज क्रम, श्रेणी क्रम। सांकेतिक भाषा परीक्षण या जिसे कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं दोस्तों, यही है सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण, कोडिंग डिकोडिंग यही है। वर्णमाला परीक्षण, जो भी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न बनते हैं रीजनिंग में, यही है सांकेतिक भाषा के बाद वर्णमाला परीक्षण। शब्द का निर्माण करना, कैसे किसी शब्द का निर्माण होता, शब्द निर्माण। दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण भी हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। दिशा जिसे कहते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन का ज्ञान, इसको हम देखेंगे। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध देखेंगे, ब्लड रिलेशनशिप। क्रम व्यवस्था यानी क्रम व्यवस्था, क्रम परीक्षण, क्रम परीक्षण, क्रम व्यवस्था, इसको देखेंगे। शब्दों का तार्किक क्रम,
कोई शब्द हो उसे तार्किक क्रम यानी उसे सजाना, क्रम से सजाना, तो शब्दों का तार्किक क्रम। गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, गणितीय संक्रिया। अंक गणितीय तर्क शक्ति, गणितीय संक्रिया जैसे गणित से संबंधित कुछ प्रश्न रहते हैं जो रीजनिंग में आते हैं, यही है अंक गणितीय तर्क शक्ति। तो गणित ये दोनों मैथ से सब रिलेटेड हैं लेकिन रीजनिंग में ही आते हैं, तो यह हो गया। इसके बाद अक्षर ज्ञात करना, अक्षर ज्ञात करना। अगला चैप्टर रहेगा लुप्त संख्या ज्ञात करना, जिससे कोडिंग डिकोडिंग के जो रहता है संकेत में, तो कुछ शब्द होते हैं उसमें संख्या में भी, ABCD में भी, वर्णमाला में भी कुछ लुप्त रहते हैं, खाली स्थान रहता है, उन्हीं को ही भरना रहता है, और कुछ लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना रहता है, तो ये लुप्त संख्या ज्ञात करना। तार्किक बेन आरेख, बेन आरेख जानते होंगे आप दोस्तों, और न्याय निगमन, न्याय निगमन बेन आरेख, इस पे चर्चा करेंगे। कथन एवं निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष भी देखेंगे रीजनिंग में, और कैलेंडर तथा घड़ी, कैलेंडर पे भी चर्चा करेंगे, घड़ी को भी देखेंगे, तथा अगला चैप्टर देखेंगे पासा, पासा भी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, पासा भी देखेंगे। इसके बाद देखिए घन और घनाभ, घन और घनाभ देखेंगे कि घन और घनाभ क्या है। इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर आकृति विभाजन, आकृति विभाजन पे चर्चा करेंगे, तथा देखेंगे अव्यूह एवं संख्या सारणी। एक सारणी बनी रहती है, एक अव्यूह की रचना होती है, यही है अव्यूह एवं संख्या सारणी। अगला चैप्टर है आयु संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी जो प्रश्न है यह हम 2 जगह देखेंगे, मैथ पे भी चर्चा करेंगे तथा रीजनिंग में भी हम देख लेंगे। आयु संबंधी प्रश्न, पहेली परीक्षण, पहेली है इसका प्रशिक्षण करना, पहेली परीक्षण। कथन एवं पूर्ण धारणाएं, यह भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कथन एवं पूर्ण धारणाएं तथा कथन एवं तर्क, ये सभी अलग हैं, तथा कथन एवं पर्याप्तता, इस पर चर्चा करेंगे। और अन्य विविध में कुछ छूट जाएगा यदि, तो उस पर भी हम बाद में देख लेंगे। कुछ विविध में भी आते हैं, कटबैठी सवाल जिसे कहते हैं गांव में, कुछ विविध सवाल भी आते हैं जो रीजनिंग के अंतर्गत, उसको भी हम देखेंगे। ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये वर्बल यानी भाषिक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, विविध में लगभग 30 चैप्टर, 30 चैप्टर हो गया दोस्तों, ये 30 चैप्टर, लगभग 30 चैप्टर हो गया, इसको हम पूरा कवर करेंगे। इसके बाद वार्बल के बाद नॉन वार्बल रीजनिंग भी होती है दोस्तों, नॉन वार्बल जिसे आभाषिक कहते हैं, आभाषिक रीजनिंग। तो आभाषिक यानी नॉन वार्बल, जैसे इसमें श्रृंखला यानी सीरीज, इसमें भी होती है श्रृंखला, सादृश्यता परीक्षण, वर्गीकरण, यह भी जैसे वार्बल नॉन वार्बल में तीनों है दोस्तों, लेकिन वो उसमें भाषिक है, इसमें आभाषिक है, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। ये सादृश्यता पर से उस ये चित्र वाला है दोस्तों, जिसे चित्र समझ, वर्गीकरण, दर्पण प्रतिबिंब तथा जल प्रतिबिंब, और कागज मोड़ना, कागज काटना, ये सभी नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। आकृति पूर्ति, कोई आकृति रहती है, एक भाग उसका कटा रहता है, वही ढूंढना रहता है कौन सी है। छिपी आकृति ज्ञात करना, छिपी आकृति ज्ञात करना।
समान गुणों वाली आकृतियों का समूहीकरण। समान गुणों वाली आकृतियों का समूहीकरण, यह भी है। आकृति अव्यूह, आकृति अव्यूह भी देखेंगे। आकृति का निर्माण करना, यह भी देखेंगे। आकृतियों का तार्किक क्रम, आकृति उसको क्रम से सजाना। आकृति श्रृंखला में नियम का पालन। बिंदु स्थिति, आकृति का घूर्णन। बहुत सारे चैप्टर देखेंगे इसमें भी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16, उसमें 30, इसमें 16, लगभग 45 चैप्टर हो रहे हैं। 45, इसमें 16 हैं, लगभग 45 चैप्टर बन रहे हैं दोस्तों। टोटल 45 बन रहे हैं। तो ये समझ लेना दोस्तों, यह जो रीजनिंग है इतनी बेहतरीन चलेगी, आपको आज के बाद रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं ऐसा पढ़ा दूंगा आपको। कोई भी, सभी एक दिवसीय कोई भी परीक्षा होगी जिसमें रीजनिंग आएगी, इससे बाहर नहीं आएगी। हाँ, एक चैप्टर और बच रहा है, वो विविध में आ जाएगा, जिसे कहते हैं इनपुट मशीन। इनपुट मशीन, इनपुट भी देखेंगे। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट एक चैप्टर और बच रहा है, इसको भी हम कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, इनपुट और आउटपुट एक रीजनिंग होती है भी एक, इसको भी हम देखेंगे। तो यह रीजनिंग का जो चलेगा सिलसिला चलता रहेगा, और आपको स्पेशल कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में सब कुछ आ जाएगा दोस्त। ठीक है, तो रीजनिंग आप नोट्स ज़रूर बनाना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने बच्चों के पास वीडियो पहुंचेगी, और सभी को निःशुल्क क्लासें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग जुड़िए ज़रूर दोस्त। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो कल से शुरू करेंगे तो दोस्तों। ठीक है, जय हिंद।